मेरा नाम समीर है। आज आपका मेरी यूट्यूब चैनल में एक नई खबर के साथ स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को उचाना कलां सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर उनका मुकाबला जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला से होगा। इस तरह से उचाना कलां में एक बार फिर सियासी लड़ाई चौटाला परिवार और बीरेंद्र सिंह परिवार के बीच हो गई है। इसके अलावा पार्टी ने थानेसर से अशोक अरोड़ा, टोहना से परमबीर सिन्हा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, मेहाम से बलराम डंगी, ननगाल चौधरी सीट से मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वर्धन यादव और गुरुग्राम सीट से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया है। कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो गन्नौर सीट से मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब पार्टी ने एक बार फिर से उन पर दांव खेला है और गन्नौर सीट से सियासी मुकाबले में उतारा है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी की ओर से अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। दूसरी ओर तोशाम सीट पर बंसीलाल परिवार के बीच में आमने सामने की सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी। बीजेपी ने इस सीट से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अब रणबीर महेंद्रा के बेटे चौधरी अनिरुद्ध को टिकट दिया है। इस तरह से इस सीट पर बंसीलाल परिवार के बीच में मुकाबला होगा। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले 31 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में पार्टी ने 28 सिटिंग विधायकों पर भरोसा जताया था। पहली लिस्ट जारी करने के बाद पार्टी ने करीब आधे घंटे बाद इजराना से सिटिंग विधायक बलबीर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। इस तरह से देखें तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दी है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल ने रविवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी छोड़ रहे हैं और 13 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। गोपाल दास अग्रवाल ने कहा कि वह साल 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र के गोंदिया से पूर्व विधायक अग्रवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह भारी मन से बीजेपी छोड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी की नीतियां उन्हें स्वीकार्य नहीं है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं किया। गोपाल दास अग्रवाल ने कहा कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा दे दिया है। गोपाल दास अग्रवाल ने कहा कि मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से सहयोग नहीं मिलने के कारण निर्दलीय प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के हाथों मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं भारी मन से पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य हूं। मैं अपने फैसले के बारे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से भी बात कर चुका हूं। मैं 13 सितंबर को महाराष्ट्र के कांग्रेस मामलों के प्रभारी रमेश चेन्निथला की मौजूदगी में कांग्रेस में लौट जाऊंगा। अग्रवाल ने दावा किया कि चेन्निथला जैसे वरिष्ठ नेताओं और अन्य ने कहा है कि कांग्रेस गोंदिया से आगामी विधानसभा चुनाव महाविकास अघाड़ी के तहत लड़ेगी, लेकिन वह टिकट की खातिर अपनी पुरानी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। गोपाल दास अग्रवाल लगातार 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का रास्ता तय कर चुके हैं।